हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक और मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इनहेंस करेंगे अपने रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और दोस्तों आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये जानेंगे कि लाइफ में एक छोटी सी गलती की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ना सिखाऊंगा और इसमें आपको काफ़ी अच्छी वोकेबलरी भी देखने को मिलेगी जो आपके इंग्लिश सीखने के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आप जब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वोकेबलरी ऐसी होती है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उसकी तो प्रैक्टिस हो जाती है और जो न्यू वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं उनको हम नोट डाउन कर सकते हैं ताकि बाद में हम उनको रिवाइज कर सकें और अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकें। और इस स्टोरी में जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं उनको भी बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी के टाइटल को देखते हैं, वॉल्फ इन अ शीप स्किन। तो वॉल्फ यानी भेड़िया, इन का मतलब होता है में, और शीप स्किन यानी भेड़ की खाल। तो यहाँ पर जो वॉल्फ है वो आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का काम होता है किसी एक नाउन से पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन से दिखाना। शीप स्किन भी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। तो इस तरह से ये शीप स्किन से पहले इन आया है और इसका रिलेशन वॉल्फ से दिखा रहा है यानी भेड़ की खाल में भेड़िया। तो शुरू करते हैं। वंस अ कनिंग वॉल्फ was passing through the countryside and saw a flock of sheep। तो क्या मतलब हुआ? वंस का मतलब होता है एक बार। जैसे वंस अपॉन अ टाइम भी से भी कहानियां स्टार्ट होती हैं यानी एक बार की बात है, लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है, या फिर वंस से यानी एक बार। और ये टाइम को दिखाता है एडवर्ब, एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या? अ कनिंग वॉल्फ, एक चालाक भेड़िया। वॉज पासिंग यानी गुजर रहा था, यानी वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये। तो इस तरह से ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो रहा था का हिंदी अनुवाद इसका होता है यानी गुजर रहा था। थ्रू यानी में से। द कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाका या ग्रामीण क्षेत्र। ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और यहाँ जो थ्रू है वो एक प्रेपोजिशन है यानी में से, ग्रामीण इलाके में से। कौन गुजर रहा था? एक चालाक भेड़िया। तो भेड़िया कैसा है? चालाक है, यानी धूर्त भी इसको हम कहते हैं। कनिंग वो होते हैं जो अपने मतलब के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो कनिंग कहलाते हैं। तो इस तरह से जो वॉल्फ है वो कनिंग है, यानी कनिंग एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड सॉ और देखा, यहाँ पर जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है। अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों का एक झुंड। जो शीप है वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों फॉर्म में शीप ही रहता है, यानी इसमें एस नहीं लगाया जाता है। सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में शीप ही रहता है। तो भेड़ों का समूह, तो भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। हर चीज का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग उसका नेम दिया जाता है। ये आप कलेक्टिव नाउन की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो अ फ्लॉक ऑफ शीप एक कलेक्टिव नाउन है, इसको हम कहते हैं भेड़ों का समूह या झुंड। तो एक बार एक धूर्त भेड़िया ग्रामीण इलाके में से गुजर रहा था और उसने भेड़ों के एक झुंड को देखा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी दैट। तो ही वॉज यानी वो था, लेकिन क्या था? वेरी प्लीज्ड यानी बहुत खुश। यहाँ पर वॉज के बाद एक्शन वर्ब ना होकर एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्रिया के अर्थ को पूरा करने वाले शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव या फिर नाउन भी हो सकता है। तो वो था बहुत खुश, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ प्लीज्ड जो है ना ये वर्ब सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर कैसा था? खुश था, उसकी स्थिति यानी हालत बताई जा रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और वेरी जो है वो एक एडवर्ब है, वो बहुत खुश था। टू सी यानी देख कर, दैट उसको। तो ये जो दैट है ये भेड़ों के झुंड के लिए बोला गया है, यानी वो
ये देखकर बहुत खुश था। He also found that a lot of sheep skin was spread on the ground. He उसने also means भी found यानी देखा। find की सेकेंड फॉर्म found होती है, जिसका मतलब होता है find यानी मिलना या पाना। तो फाउंड मीन्स पाया या देखा। उसने ये भी देखा दैट यानी कि अ लॉट ऑफ शीप स्किन यानी लॉट ऑफ यानी बहुत सी, शीप स्किन भेड़ की खाल वॉज स्प्रेड फैली हुई थी ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर। उसने ये भी देखा कि जमीन के ऊपर बहुत सी भेड़ की खाल फैली हुई थी। ही थॉट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ही थॉट दैट he could mix up with the sheep in the yard in the evening wearing a sheep skin. He thought यानी उसने सोचा। thought think की सेकंड फॉर्म होती है। think means सोचना और thought का मतलब होता है सोचा। और ये जो क्लाउज है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। उसने सोचा दैट यानी कि, और यहाँ पर जो दैट है वो एक कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी कनेक्टर जिसको कहते हैं, जोड़ने का काम कर रहा है। ऊपर भी जो दैट है ये भी एक कंजंक्शन है। यानी उसने सोचा कि, क्या सोचा, ही यानी वह, कुड यानी सकता था। ये कैन का पास्ट फॉर्म है और एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए, योग्यता को दिखाने के लिए किया जाता है। मिक्सअप एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। मिक्सअप होता है मिल जाना, विद यानी साथ, ये आपकी प्रेपोजिशन है, यानी साथ में। द शीप भेड़ों के, इन द यार्ड आंगन में, इन द इवनिंग शाम को, वेयरिंग का मतलब है पहनकर। तो ये जो वेयरिंग है ये आपका एक पार्टिसिपल है। ये मैं पार्टिसिपल की वीडियो बनाने ही वाला हूं, तो उसमें मैं पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वेयरिंग एक पार्टिसिपल है क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, यानी भेड़ियों को। वेयरिंग पहने हुए, अ शीप स्किन यानी भेड़ की खाल। उसने सोचा कि वो भेड़ की खाल पहने हुए या पहनकर शाम को आंगन में भेड़ों के साथ मिल सकता था। एट नाइट इट वुड स्टील अ हेल्दी शीप एंड वुड रन अवे टू ईट इट। एट नाइट यानी रात को। ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है, यानी एडवर्ब है ये। एट नाइट यानी रात को। ये एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और एट जो है एक प्रेपोजिशन है जो किसी भी टाइम से पहले यूज किया जाता है, यानी रात को। इट यानी वह, किसके लिए बोला है ये एक ये एक प्रोनाउन है जो कि भेड़िए के लिए बोला गया है। इट यानी वह वुड स्टील चुराएगा। यहाँ पर जो वुड है वो विल का पास्ट फॉर्म है और स्टोरी क्योंकि पास्ट में चल रही है इसीलिए यहाँ पर विल का भी पास्ट फॉर्म यूज किया गया है। वुड स्टील यानी चुराएगा या चोरी करेगा, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। अ हेल्दी शीप एक स्वस्थ भेड़ को, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, भेड़ नाउन है। एंड वुड रन अवे और भाग जाएगा, टू ईट खाने के लिए, इट उसको, रात को वो एक स्वस्थ यानी मोटी ताजी जिसको कहते हैं भेड़ चुराएगा और उसको खाने के लिए भाग जाएगा। नो वन वुड सस्पेक्ट हिज आइडेंटिटी। नो वन यानी कोई नहीं, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ कोई नहीं और अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड भी है। नो वन यानी कोई नहीं। वुड सस्पेक्ट यानी शक करेगा या संदेह करेगा। सस्पेक्ट जो है एक बेस फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है संदेह करना। और वुड का यूज मैंने पहले ही बता दिया है कि पास्ट में जब स्टोरी होती है तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। नो वन वुड सस्पेक्ट, कोई शक नहीं करेगा, हिज आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान को। ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कोई उसकी पहचान पर शक नहीं करेगा। सो द वॉल्फ कवर्ड हिमसेल्फ अप इन द स्किन ऑफ द शीप। तो इसका मतलब है इसलिए। सो आपका एक कंजंक्शन है और कौन सा कंजंक्शन है, इसको हम कहते हैं यानी इलेटिव कंजक्शन, जिसको कहते हैं परिणाम बताने वाला कंजक्शन। इसीलिए द वॉल्फ यानी भेड़िए ने, भेड़िया, कवर्ड आपका मतलब होता है ढक लिया। कवर्ड के साथ आप जो प्रेपोजिशन है वो जब लगेगी तो ये आपकी एक
फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। कवर्ड अप यानी ढक लिया, हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अपने आप को। इन द स्किन खाल में, ऑफ द शीप भेड़ की, इसलिए भेड़िए ने भेड़ की खाल में खुद को ढक लिया यानी कवर अप कर लिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। ही ज्वाइंड द फ्लॉक ऑफ शीप इन द पास्चर व्हाइल दे वर ग्रासिंग। तो ही ज्वाइंड वो शामिल हो गया, ये V2 है, यानी वो शामिल हो गया। द फ्लॉक ऑफ शीप भेड़ों के झुंड में, इन द पास्चर यानी चारागाह में, इसको पास्चर पढ़ेंगे, चारागाह में। वाइल का मतलब होता है जिस समय, दे यानी वे, वर ग्राजिंग चर रही थी, तो जिस समय वे चर रही थी तो वो चारागाह में भेड़ों के झुंड के साथ शामिल हो गया, यानी उनके साथ घास चरने लगा। यहाँ पर वर्ग राइजिंग है यानी आईएनजी फॉर्म है वर्ग के साथ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और हिंदी अनुवाद रहा था या रही थे से हम करते हैं। इन द इवनिंग द शीप वर शट इन द यार्ड। इन द इवनिंग यानी शाम को। यहाँ पर हमने ऊपर देखा था एट नाइट, रात को, यानी जब रात की बात होती है तो प्रेपोजिशन एट आता है, लेकिन सुबह को या शाम को, दिन के जो दो हिस्से हैं, यानी सुबह को, शाम को या दोपहर को, यानी इन द आफ्टरनून, तो ऐसी कंडीशन में प्रेपोजिशन इन आती है। इन द इवनिंग शाम को, द शीप यानी भेड़ें, वर शट बंद हो गई, इन द यार्ड आंगन में, यानी बंद हो गई मतलब बंद कर दिया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वर शट जब इज आर एम वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है, तो वर के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट का पैसिव वॉइस है, यानी भेड़ों को आंगन में बंद कर दिया जाता था या कर दिया गया, ऐसे पढ़ सकते हैं। एज द वॉल्फ हैड एक्सपेक्टेड, द शेफर्ड ऑल्सो टुक हिम एज अ शीप एंड शट हिम इन टू। तो इसका मतलब है एज यानी जैसा कि या जिस तरह से, द वॉल्फ भेड़िए ने, हैड एक्सपेक्टेड उम्मीद की थी या आशा की थी। हैड के साथ V3 है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे भेड़िए ने उम्मीद की थी, द शेफर्ड गड़रिया ऑल्सो मीन्स भी टुक ले गया हिम उसको। एज का मतलब है समझकर, एज का यूज है मानकर या समझकर। आशीप यानी एक भेड़, एंड शट और बंद कर दिया, ये भी V2 है। हिम उसको, इन यानी अंदर, टू यानी भी। जैसा कि भेड़िए ने उम्मीद की थी, गड़रिया, मतलब गड़रिया उसको भी एक भेड़ समझकर अंदर ले गया और उसको बंद कर दिया। द वॉल्फ वेटेड फॉर द डार्क। भेड़िए ने वेटेड फॉर का मतलब होता है प्रतीक्षा की या इंतजार किया। वेट के साथ जब किसी चीज का हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तो उसके साथ प्रेपोजिशन फॉर आता है। द वॉल्फ वेटेड फॉर, भेड़िए ने प्रतीक्षा की, द डार्क अंधेरे की, यानी अंधेरा होने की उसने प्रतीक्षा की। इट हैड इवन सेलेक्टेड अ फैट शीप फॉर हिज फूड। तो इसका मतलब है इट यानी उसने क्या किया, हैड सेलेक्टेड का मतलब है चुन लिया था, इवन का मतलब होता है भी, और इवन है क्या यहाँ पर, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इवन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी एक प्रेपोजिशन यानी भी। इट यानी वो, हैड सेलेक्टेड यानी चुन चुका था या फिर उसने चुन लिया था। हैड के साथ V3 है आपकी ये, और पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस जिसका हिंदी अनुवाद चुका था या लिया था। तो इस तरह से उसने चुन लिया था, और इवन का मतलब होता है भी, और ये एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अ फैट शीप एक मोटी ताजी भेड़ को, फॉर यानी के लिए, हिज फूड अपने भोजन, उसने अपने भोजन के लिए, यहाँ पर फॉर प्रेपोजिशन है, और के लिए की मीनिंग एक टू भी होती है। तो टू प्रेपोजिशन तब आती है जब उसके आगे कोई वर्ब फॉर्म होती है, लेकिन अगर आगे कोई नाउन या प्रोनाउन है तो फॉर का यूज करते हैं। तो उसने अपने भोजन के लिए एक मोटी ताजी भेड़ को भी चुन लिया था। When it was dark, he prepared to strike soon. When यानी जब, when एक एडवर्ब मतलब रिलेटिव एडवर्ब है ये, और रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो टाइम को ही दिखाता है, और इसका हिंदी अनुवाद होता है जब। इट वॉज डार्क अंधेरा हुआ या अंधेरा हो गया।
ही प्रिपेयर्ड, उसने तैयारी शुरू कर दी, टू स्ट्राइक यानी हमला करने की। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, और ये इन्फिनेटिव वर्ब है टू स्ट्राइक, लेकिन नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव वर्ब हो या जेरेंड हो, और दोनों चीजें नाउन सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में यूज की जाती है, लेकिन काम नाउन का करती हैं। टू स्ट्राइक एक इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन काम इसका नाउन है। टू स्ट्राइक यानी हमला करना, सून यानी जल्दी ही। तो जब अंधेरा हो गया तो उसने जल्दी ही हमला करने की तैयारी करी। मीनवाइल सम गेस्ट केम टू द शेफर्ड्स हाउस। मीनवाइल यानी उसी बीच में सम गेस्ट कुछ मेहमान, केम यानी आ गए, टू द शेफर्ड्स हाउस यानी गड़रिये के घर। तो शेफर्ड यानी गड़रिये के, हाउस यानी घर। ये जो है अपोस्ट्रोफी एस है, जिसका हिंदी अनुवाद का की के होता है और पोजीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी गड़रिये के घर। उसी बीच में कुछ मेहमान आ गए। अ सर्वेंट वाज आस्क्ड टू फेच अ फैट शीप फॉर देयर डिनर। अ सर्वेंट एक नौकर को, वाज आस्क्ड यानी कहा गया, पैसिव फॉर्म में है, वाज के साथ V3 है। तो एक नौकर को कहा गया टू फेच लाने के लिए, इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब की। अ फैट शीप एक मोटी भेड़, फॉर यानी के लिए, फिर से एक प्रेपोजिशन के रूप में आई है। देयर डिनर उनके रात के भोजन के लिए एक नौकर से एक मोटी भेड़ लाने के लिए कहा गया। द सर्वेंट picked the wolf in a sheep skin and slaughtered it for dinner, as it appeared to be the fattest of all the sheep. तो इसका मतलब है द सर्वेंट नौकर ने, पिक्ड यानी उठाया, द वॉल्फ भेड़िए को, इन यानी में, अ शीप स्किन यानी भेड़ की खाल में। नौकर ने भेड़ की खाल में उस भेड़िए को उठाया, एंड स्लॉटर्ड और काट दिया, इट उसको, फॉर डिनर रात के भोजन के लिए उसको काट दिया। स्लॉटर होता है काटना, यानी जो जानवरों को जब काटा जाता है तो स्लॉटर कहते हैं उसको, मतलब काटने वाला स्लॉटर होता है, और स्लॉटर्ड यानी काट दिया। तो एज जैसे कि ये अपीयर्ड मालूम होता था, अपीयर्ड यानी मालूम पड़ता था या दिखाई पड़ता था, टू बी द फैटेस्ट यानी ऑफ ऑल द शीप यानी सभी भेड़ों में सबसे ज्यादा मोटा दिखाई पड़ता था। दैट नाइट द गेस्ट हैड द वॉल्फ फॉर डिनर, यानी उस रात मेहमानों को हैड यानी मिला। यहां पर जो हैड है वो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में है, और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है खाना, क्योंकि हैड का यूज खाने के सेंस में भी किया जाता है। यानी उस रात मेहमानों ने हैड यानी खाया, द वॉल्फ भेड़िए को, फॉर डिनर रात के भोजन के लिए, यानी जो रात का भोजन उन्होंने डिनर किया था तो उसमें उन्होंने भेड़िए को खाया। तो हैड का यूज पोजीशन में भी किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब में भी किया जाता है, और मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। अब बात करते हैं इसके गिस्ट की, यानी इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें क्या सीखने को मिलता है। तो प्लेइंग अ क्लेवर गेम इज अ रिस्की बिजनेस। तो प्लेइंग यानी खेलना, क्लेवर गेम एक चतुराई भरा खेल, इज होता है, और रिस्की बिजनेस एक जोखिम भरा काम। यानी एक चतुराई भरा खेल खेलना एक जोखिम भरा काम होता है। यहाँ पर प्लेइंग की अगर बात करें तो ये जो प्लेइंग है ये आपका एक जेरेंड फॉर्म है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है ना, नी, ने से हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, और ये एक नाउन का काम करता है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो प्लेइंग यानी खेलना, क्या खेलना, एक चतुराई भरा गेम खेलना। ये पूरा जो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, यहाँ तक क्या है, इजमिस है, और इसकी बिजनेस ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, एक जोखिम भरा काम है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एनी टाइम। एनीथिंग यानी कुछ भी, कैन गो हो सकता है, रॉन्ग यानी गलत, एनी टाइम किसी भी समय, यानी कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। इवन द क्लेवरेस्ट ऑफ द प्लॉट्स कम अनस्टक बिकॉज ऑफ स्मॉल मिसकैलकुलेशन और ओवरसाइट। तो इसका मतलब है इवन यानी भी, ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इवन यानी भी, द क्लेवरेस्ट ऑफ द प्लॉट्स यानी सबसे ज्यादा चालाकी से भरी, यानी सबसे ज्यादा चतुराई पूर्ण, और प्लॉट्स कहते हैं योजनाएं। तो यहाँ पर जो क्लेवरेस्ट है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री भी होती है और एक पॉजिटिव होती है। तो जिसके लास्ट में ईएसटी लगा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसका हिंदी सेंस सबसे आता है, यानी सबसे ज्यादा चालाकी से भरी
योजनाएं भी कम अनिष्टक का मतलब होता है विफल हो जाती है, कम अनिष्टक ये आपका वर्ब बेस फॉर्म है, वर्ब का काम कर रहे हैं, यानी विफल हो जाती है बिकॉज ऑफ यानी के कारण। स्मॉल मिस कैलकुलेशन यानी छोटी सी गलती, और ओवरसाइड यानी चूक, दोनों का मतलब वैसे सेम है, ओवरसाइड यानी चूक, मिस कैलकुलेशन यानी गलती। तो सबसे ज्यादा चतुराईपूर्ण योजनाएं भी एक छोटी सी गलती या चूक के कारण विफल हो जाती हैं। द वॉल्फ इन अ शीप स्किन हैड गॉन टू किल द शीप बट लॉस्ट हिज ओन लाइफ। द वॉल्फ भेड़िया इन अ शीप स्किन यानी भेड़ की खाल में भेड़िया, हैड गॉन यानी गया था, टू किल मारने के लिए, द शीप भेड़ को, बट लॉस्ट लेकिन खो दिया, हिज ओन लाइफ अपना खुद का ही जीवन। भेड़िया भेड़ की खाल में भेड़ को मारने गया था लेकिन अपना खुद का ही जीवन खो दिया। यहाँ पर इना शीप स्किन ये आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि विशेषता बताता है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है भेड़िए के बारे में। मेन सब्जेक्ट भेड़िया है लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ तक है। ये विशेषता बताता है इना शीप स्किन यानी भेड़ की खाल में। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसके लिए है, भेड़िए के लिए है। तो इसीलिए हम इसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे। हैड गॉन ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी वो आपकी थर्ड फॉर्म गया था मारने भेड़ को लेकिन अपना ही जीवन खो दिया। नो वन नोज व्हेन बैड लक वुड बी फॉल एंड इन व्हाट फॉर्म, यानी नो वन का मतलब है कोई नहीं, नोज जानता है यानी किसी को नहीं पता है, व्हेन यानी कब, बैड लक वुड बी फॉल यानी कब बुरी किस्मत आएगी या बुरा वक्त आएगा, इन वर्ड फॉर्म यानी इन वर्ड फॉर्म यानी किस रूप में, ये किसी को नहीं पता है कि जो बुरी किस्मत है या बुरा लक है तो वो किस रूप में और कब आएगा। तो दोस्तों हमें कभी भी ज्यादा चालाकी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि ज्यादा चालाकी में अक्सर इंसान मात खा जाता है और खुद का ही नुकसान उसको हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।